ऑल ऑफ यू। बेटा इस चैप्टर को हमने पिछली लास्ट क्लास में स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जितना ही पढ़ाया था उसका रिवीजन कराऊंगा, ठीक है, पिछली क्लास में। ओके, चलिए। चलिए तो बेटा देखिएगा, देखो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है कितने क्वेश्चन आपका वेरी कर रहा है, ये 2024 तक है। दूसरी स्लाइड है तो थोड़ा बहुत नया भी मिल सकता है, ठीक है। मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं ये भी हम लोगों ने देख लिया था। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। और मैट्रिक्स को में जो भी एलिमेंट होंगे वो आपके इस रेक्टेंगुलर एरे में रखे जाते हैं, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, ठीक है। यानी जो भी इसके अंदर वैल्यू होती है उसको एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। और ऑर्डर क्या होता है बेटा, एम क्रॉस, जहाँ एम क्या है नंबर ऑफ रो और एन क्या है आपका नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। चलिए अब ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपको ये बताना है कि इसमें कितने रो किस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट आएगा। 1 1 पर क्या आएगा आपका 2, 1 2 पर, 1 3 पर, यहाँ पर, यहाँ 3 2, सभी को आता है, ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, यानी 6 पॉसिबल ऑर्डर आपके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए देखो एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो कौन सा पॉसिबल ऑर्डर नहीं होगा आपका, 4 इंटू 4 का, यानी 16 एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। बाकी के सब पॉसिबल ऑर्डर हैं। अच्छा ए आई जे, ठीक है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 4 का है। तो डायगोनल एलिमेंट बताने हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो पहली बात तो ये वह है कि डायगोनल जो मैट्रिसेस होता है उसका ऑर्डर कैसा होता है, कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होना चाहिए, वो स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाए 3/4 का, सॉरी 4/5 का, तो 4 रो और 5 कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पर A11, A12, A13, A14, फिर क्या हो जाएगा A21, A22, A23, A25, फिर A31, A32, A33, A34, A35, देन A41, A42, A43, A44, A45। ये क्या है ऑर्डर 4/5। अब इसमें डायगोनल अगर आप देखो तो डायगोनल एलिमेंट पे वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। कैसी होती है, लेकिन ये डायगोनल बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डू नॉट एग्जिस्ट, स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए था, ठीक है बेटा। चलिए 7 एलिमेंट का क्या मैट्रिसेस बना सकते हो, 1 इंटू 7, 7 इंटू 1, वेरी गुड। चलिए ये आप लोगों ने किया था पिछली क्लास में, इसका आंसर कौन सा आया था, सी ऑप्शन, ठीक है बेटा। रिवाइज करा रहा हूं इसलिए स्पीड में करा रहा हूं, ठीक है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, कल बताया था, ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें क्या हो
वन रो हो, क्या हो बेटा, वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिसेस, ठीक है। सेम कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, क्या होना चाहिए, वन कॉलम होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा आपका, कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये हमने देखा था। इसके बाद में मैंने क्या बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर नंबर ऑफ रो बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिसेस है, जहां पर देखो ये पोजीशन क्या है, A11, ये क्या है, A22, A22 है ना, और ये पोजीशन क्या है बेटा आपकी, A33, यानी यहां पर ये एलिमेंट डज नॉट इक्वल क्या होता है, यानी क्या, जहां पर आई, ये आई है और ये क्या है, जहां आई बराबर जे होता है वहां पर पोजीशन डज नॉट इक्वल क्या होती है, देखो यही लिखा है ए आई जे बराबर 0, कहां पर 0 होगा, जहां आई जे के बराबर, तो ये पोजीशन आई जे के बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो ये पोजीशन किससे फिल की जाती है आपकी, 0 से, समझ में आया, ठीक। और यहां पर क्या बोल रहा है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, यानी डायगोनल वो कौन सा होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, d1 d2 d3, ये क्या है, डायगोनल के एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है, इज डिनोटेड बाय द ए। अच्छा, इसको हम इस तरह अगर कोई बोल दे कि ए डायगोनल मैट्रिक्स है, ए आपका क्या है, ए इक्वल डाई ए जी, और इस तरह लिख दे, तो आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल दे, तो आप क्या बनाओगे, ये डायगोनल एलिमेंट है, क्या है ये आपके। तो आपको अगर मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल दिया जाए तो यहां बनाएगा, इधर 0 0, इधर 0, इधर क्या हो जाएगा 2 0 0 0, यहाँ क्या आ जाएगा 3। अगर ऐसा DIAG लिख के दे दे तो किसकी बात कर रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, और फिर मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया, चलिए ओके। तो ये हमारा क्या है बेटा, डायगोनल मैट्रिसेस है। अच्छा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, n इंटू एन, और मैक्सिमम क्या होता है, n का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या लिखा है, इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन a की पावर n, यानी अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका कितने भी बार मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा, जो भी मैट्रिक्स में आंसर आएगा वो भी कैसा होता है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। कैसा होता है बेटा, तो यही लिखा है कि अगर ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है देन ए की पावर n इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिसेस, समझ में आ गया, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मैंने बताया था, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यानी अपर साइड क्या बनता हुआ दिखाई दे आपको, ट्राइंगल बनता दिखाई दे, और जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन क्या है, देखो आई ग्रेटर देन, जहां पर आई ग्रेटर देन जी होगा वो वैल्यू किससे फिल होगी आपकी, 0 से, और जहां पर लेस देन होगा वो डज नॉट इक्वल 0 होती है। फिर नीचे क्या लिखा है, देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो, हाँ अपर ट्राइंगुलर मैट्रिसेस क्या होती है बेटा, n इंटू एन माइनस 1/2, और मैक्सिमम क्या होती है आपकी, n का स्क्वायर, समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, आप देख सकते हो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या जस्ट उल्टा हो जाएगा, जहां जे आई से छोटा होगा वो वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 0 के बराबर होगी, ठीक है। और अच्छा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में सब कुछ, ठीक है। चलो सिंगलेटन मैट्रिक्स कल नहीं बताया था, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, कैसा हो बेटा, एक एलिमेंट हो, सिंगलेटन मैट्रिक्स होता है, और ये हमेशा स्क्वायर होगा, कैसा होगा, क्योंकि 1 बाय 1 का होगा तो कैसा है, स्क्वायर है, ठीक। सिंगलेटन मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल, ठीक है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं और हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगलेटन मैट्रिक्स आपका स्क्वायर एंड डायगोनल मैट्रिक्स दोनों ही होता है, क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े।
आगे बढ़े क्या? चलिए, आगे देखिएगा बेटा। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बताया था स्केलर मैट्रिक्स में? डायगोनल में जो भी एलिमेंट होंगे वो कैसे होते हैं, यही बोला था। देखो यहां पर कैसे है बेटा, एलिमेंट आपके सेम है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो, इसके बाद क्वेश्चन आया था आपका, इफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर इक्वल देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है बेटा। चलो, ये कौन सा मैट्राइसिस है बताओ? डायगोनल है। कौन सा है? स्क्वायर और डायगोनल दोनों होगा। वेरी गुड, एक बार सोच लो अच्छी तरह से। क्यों डायगोनल नहीं है क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया था, स्टार्ट किया था कि यहां पर सिर्फ प्राइमरी डायगोनल ही होता है, सेकेंडरी डायगोनल कंसीडर नहीं किया जाता। तो इसका ऑर्डर तो सेम है, 3x3 का है, तो ये कौन सा होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कौन सा होगा बेटा आपका? स्क्वायर। चलो, अब बताओ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसिस ऑफ ऑर्डर 3x3 और 2 और 0 दो डिजिट से फिल करना है, तो 2 की पावर यानी इनका मल्टीप्लाई, वो अपॉन में कितनी डिजिट से फिल कर रहे हो? एक और एक, दो डिजिट से, तो ये बेस में और जितना ऑर्डर होगा उनका मल्टीपल ऊपर, तो कितना हो जाएगा ये आपका? 512। तो 3 की पावर 9, ठीक है। जितनी डिजिट होंगी उतना ही 9 पावर, वो तो ऑर्डर का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो, अब मैंने आपको यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बताया था। इसकी वैल्यू इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? और ये स्क्वायर होता है, या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा, यही बोला था, ठीक है। चलो, ये सब हमने कल किए हैं, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो आपके? 0, ओके। फिर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था कि दो मैट्रिक्स है, जैसे एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरा मैट्रिक्स है बी बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या है बेटा? r क्रॉस s। तो m बराबर क्या होगा और n बराबर क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी कैसे होने चाहिए। देखो यहां पर यही बोल रहा है, m बराबर r और n बराबर s, ठीक। चलो, फिर हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, है ना। अब यहां से आपको अगेन से क्वेश्चन रिपीट, दूसरे क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, एक एक का आंसर बताते हुए जाना है। चलिए बताइए एक्स वाई जेड और डब्ल्यू क्या आएगा, सॉल्व करना है। कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और दिमाग चलाओ, ठीक। ये नहीं कि बोर्ड पे देख के डायरेक्ट आंसर बताओ। देखो आप कंपेयरिंग करोगे तो x माइनस वाई माइनस 1 के बराबर होगा और 2x माइनस वाई 0 के बराबर होगा। अब इससे इसे माइनस कर दो, इससे ये कट गया, तो माइनस एक्स इक्वल -1, तो x आ गया 1। यहाँ x की जगह 1 रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा -1 + 1 यानी y हो गया आपका 0, ठीक है। y 0, अब यहां से निकाल लो, क्या? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ माइनस हो जाएगा, ये 2 होगा माइनस का, ठीक है।
दोनों साइड माइनस है। अच्छा ठीक है, बाई हो गया आपका प्लस का 2। तो थर्ड कैसे निकलेंगे? ये 5 के बराबर है, या एक्स की जगह क्या रख दो 1, तो जेड कितना आ गया आपका 3। अब थर्ड वाली पोजीशन से फोर्थ से हम डब्ल्यू निकाल सकते हैं। 3z प्लस डब्ल्यू आपका 13 के बराबर है, यहां पर 3 रखोगे तो 3 3 जा 9 प्लस डब्ल्यू इक्वल 13, तो डब्ल्यू कितना आ गया एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चारों आ गए। ठीक है, इस तरह आपको बेटा एलिमेंट निकालने पड़ेंगे। हो गया, बढ़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए आंसर क्या आएगा। इसको पेन जलाने की जरूरत क्या है? 2 नंबर का सम कितना है 6, और उनका प्रोडक्ट कितना है, तो कौन से 2 नंबर पॉसिबल है 4 और 2। अब बात ये आती है कि कौन सा 4 और कौन सा 2। तो x और y आपका या तो 4 2 होगा या क्या होगा, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि x की वैल्यू 4 ही है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, 2 ऑप्शन बन सकते हैं, समझ गए? ठीक, चलो निकालिए आंसर। निकालिए आंसर क्या आएगा। दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, 2x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा ये, तो x इक्वल आ गया 2। और अगर y की बात की जाए तो y 2 जगह से निकलेगा, यहां से भी आ रहा है बाई स्क्वायर प्लस 2, इसको यहां लाओ, इसके फैक्टर करोगे तो यहां से बाई माइनस 2 और बाई माइनस 1, तो y की वैल्यू 1 और 2 होगी। यहां से और करो चेक, तो क्या है बाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल माइनस 6, यहां लाएंगे तो यहां से बेटा आएगा बाई माइनस 3 वाई माइनस 2, तो y की वैल्यू यहां से आ गई 2 और 3। अब y की वैल्यू जो कॉमन है वो लेना है, आपको कॉमन लेना है। वैसे तो y की वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन कॉमन वैल्यू ली जाती है, बताया था आपको। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 और y कितना होगा 2, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बच्चे, सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, 2 और, समझ में आ रहा है क्या, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, जो बच्चे आज नए हैं वो जरूर बेटा पहला लेक्चर आप रिवाइज कर लें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, आपका लगभग 10 क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छी तरह करना है कुल मिला के। ठीक, बड़े आगे। चलो देखिएगा नेक्स्ट, बताइए एक्स वाई जेड क्या आएगा। सी, अच्छा तीनों का सम 9 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? अच्छा एक्स प्लस वाई 5 है, अगर यहां 5 रख दूं तो जेड कितना आ जाएगा 4। बाई प्लस जेड 7 है, तो बाई प्लस जेड की जगह 7 रखोगे तो एक्स कितना आएगा, एक्स और जेड आ गया, एक्स और जेड दोनों का सम 4 6 और तीनों का सम है 9, तो बचा क्या बाई कितना होगा, तो एक्स वाई जेड कितना हो गया 2 3 एंड 4, कौन सा ऑप्शन है? ठीक है, हो गया। चलो
अब इसके बाद प्रॉपर्टी, अब यहां से आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। यहां तक थी कल जो हमने पढ़ा है, इसके बाद अब आ गया नया प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मैट्रिसेस एडिशन। ये बोल रहा है क्या बेटा कि दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है एडिशन में, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल क्या होता है बेटा, बी प्लस ए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लो ए बी सी और डी, दूसरा मैट्रिक्स लिया बी, इसके ले लिए मैंने 1 2 3 और अगर मैं ए प्लस बी करूं तो ये बी प्लस ए के बराबर होना चाहिए, यही बात बोल रहा है। तो ऐड करो ए प्लस बी, यानी क्या होगा यहाँ ए प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा इधर, और यहाँ डी प्लस इक्वल बी प्लस ए कर लो तो क्या होगा 1 प्लस ए 2 प्लस बी 3 प्लस सी। क्या अंतर है, प्लस में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं इनको, 1 प्लस ए को ए प्लस 1 भी लिख सकते हो ना, तो ये बराबर है। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। पी बाई क्यू उठा है, ध्यान रखिएगा, पी बाई क्यू उठा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आजकल ज्यादा आ रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से। सारी प्रॉपर्टी पे अच्छी तरह कमांड कर लो, क्योंकि प्रॉपर्टी से तो 1-2 क्वेश्चन आपके उठेंगे हर साल, ठीक। तो ए प्लस बी बराबर क्या होता है बी प्लस ए, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो एडिशन को फॉलो करती है, ठीक है। चलो अगली है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एडिशन फॉलो करती है। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर, ठीक है बेटा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मैट्रिक्स के एडिशन में होती है, इसको नोट कर लो। हो गया, बढ़े आगे, चल टेस्ट थ्योरम। देखो किसी नल मैट्रिक्स में हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो ए के बराबर ही होता है। कहने का मतलब ये है जैसे ए की वैल्यू है 1 2 3 और 4, और नल मैट्रिक्स तो क्या होता है 0 0 0 और 0 है। तो चाहे ए प्लस ओ कर लो चाहे ओ प्लस ए कर लो, किसके बराबर होगा ये एक है। अच्छा ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे ए प्लस ओ करोगे तो क्या होगा 1 प्लस 0 2 प्लस 0 3 प्लस 0 4 प्लस 0, ए के बराबर ही आया है, समझ में आया। तो अगर किसी नल मैट्रिक्स में हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो वो सी के बराबर होता है। याद है, ध्यान रखना 12th के भी आपके 8 नंबर पक्के हो रहे हैं, 8 मार्क्स का चैप्टर है ये बोर्ड का, ठीक है। एक तो 5 नंबर का आता है इससे, हो गया ये, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट थ्योरम। देखो अगर किसी मैट्रिक्स को उसके नेगेटिव से ऐड कर दें, यानी 2 को -2 से ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा, नल मैट्रिक्स आता है। यानी ए प्लस माइनस ए करोगे तो क्या आएगा नल मैट्रिक्स, या माइनस ए प्लस ए करोगे तब भी क्या आएगा, तो ये नोट करो।
हाँ भाई, हो गया, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखो, ये PYQ उठा है पिछली साल 2025 से आया था, यही क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा क्या था कि A+B बराबर A+C कब होता है, जब B बराबर क्या हो, PYQ आया था, एज इट इज क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी हम PYQ करेंगे तब मैं बताऊंगा ये आया हुआ है, ठीक। B+A बराबर C+A कब होता है, जब B बराबर क्या हो आपका, नोट कर लो, एज इट इज सेम ऑर्डर का होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक। चले, हो गया। हो गया भाई, बड़े आगे चले। हाँ, यहाँ नोट करो, इनको मैं आपको समझाता हूँ विथ एग्जांपल क्या है ये सब चीजें। चलिए नोट कीजिए ये सब। बेटा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बीच बीच में मत आओ, टाइम का ध्यान रखो, ठीक है। इस टॉपिक में नंबर लाना बड़ा आसान होता है, अगर ये टॉपिक छोड़ दिया तो कम से कम आपके 25 नंबर तो गए, ठीक है, कम से कम बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही का ही आता है। चलो ये नोट कर लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये। देखो बेटा, यहां पर के क्या है, एक कोई स्केलर वैल्यू है, कोई मैंने यहां पर वैल्यू ली, सपोज 2 ले लिया, क्या ले लिया, के की वैल्यू 2 ली, और ये ब्रैकेट में देखो पहले ए इक्वल ले लो आप 1 2 3 और 4, और बी की वैल्यू हमने ले ली बेटा, बी इक्वल ले लिया -1 0 2 1, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि के इंटू ए प्लस बी, के इंटू ए प्लस बी, इट मीन अगर मैंने के की वैल्यू 2 ले ली, लेट के इक्वल 2, ठीक, तो यहां पर 2 की वैल्यू मैंने बाहर रख दी और अंदर इन दोनों का सम किया 1 2 3 और 4 प्लस -1 0 2 और 1, ऐड करो, फिर बाद में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा, यहां पर 0 0 प्लस 2 2 3 प्लस 2 5 4 प्लस 1, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट से होगा, ध्यान रखिएगा, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 5 2 इंटू 5, ये आ गया आपका LHS, क्या आ गया बेटा, RHS में क्या बोल रहा है, इस स्केलर वैल्यू का सेपरेट मल्टीप्लाई करके भी ऐड करोगे तब भी यही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई सपोज मैं पहले ए में करूंगा तो क्या आएगा बताओ बेटा, 2a क्या होगा बताओ, 2 4, यहां हो जाएगा 6, और इधर, और 2b कितना होगा, -2 0 4 और, अच्छा इन दोनों का ऐड करो आप,
इन दोनों को ऐड करो, 2a प्लस 2b क्या आ रहा है आपका, ये 0, इधर 4, इधर और इधर, क्या ये बराबर आए। यही पहली प्रॉपर्टी बोल रही है क्या, कि स्केलर वैल्यू का दो मैट्रिक्स साइज का सम करके मल्टीप्लाई करो या सेपरेट मल्टीप्लाई करके ऐड करो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर ही आते हैं। क्लियर है पहली पॉइंट। आगे बढ़े दूसरे पॉइंट पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, कि किसी स्केलर वैल्यू में हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करें, 1 ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, और ए से क्या कर दें मल्टीप्लाई, या इसको आप इस तरह लिख लो के और 1 इंटू ए। 1 क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके मैट्रिसेस पे कोई फर्क सेम रहती है। कैसी रहती है बेटा, सेम। नेक्स्ट इंटू कर ले, के इंटू 1 के होगा, उसका ए से मल्टीप्लाई करोगे, के इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज है, ऐसी लिखी हुई है। और अगर नेगेटिव कोई माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिसेस में, या माइनस साइन बाहर ले लो, के इंटू ए करो, बराबर ही बात है। ठीक है। नेक्स्ट है 1 इंटू ए किसके बराबर होता है, ए के, माइनस 1 इंटू ए क्या हो जाएगा माइनस है, सिंपल सी है। ठीक, इससे तो अभी तक आया नहीं है फिलहाल। चलो ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू बता दो क्या आ रही है, आप लोग कर सकते हो। ए प्लस बी ए माइनस बी निकाल के बताइए क्या आ रही है। ए प्लस बी क्या आएगा, पहला पहले से ऐड होता है, दूसरा तीसरा चौथा 2 प्लस 7 माइनस 1 प्लस 3 हो गया। अब क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालिए। चलो ए माइनस बी, अब इसे माइनस कर दो, 2 माइनस 0 2 होगा, 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2 माइनस 7 और माइनस 1 माइनस 3 समझ में आ गया। चले नेक्स्ट बताइए आंसर क्या आएगा इसका। है कॉस का या मल्टीप्लाई कर दो, पहले कॉस का करो, कॉस का कॉस में, फिर कॉस का साइन में, कॉस थीटा साइन थीटा, यहां इसका करोगे कॉस थीटा माइनस का, और यहां पर प्लस, इधर साइन का करो साइन स्क्वायर थीटा, और इसका यहां करेंगे माइनस कॉस थीटा, इधर करो साइन थीटा, और इसका यहां होगा बेटा ये इससे ऐड होगा, तो यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अच्छा इन दोनों को ऐड करोगे, एक प्लस एक माइनस, ये एक माइनस एक प्लस, और यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू 1 होती है, 1 0 0, और क्या आ गया ये आइडेंटिटी मैट्रिसेस, क्या आ गया। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा ये यहां तक मैंने डिसाइड किया था कि आज यहां तक है, सेकेंड क्लास भी स्टार्ट हो रही है इसके बाद। चलो अब इंपोर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कैसे होता है
बेटा ध्यान से देखना, कई बच्चे दो दो क्लास तक नहीं कर पाते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन जब आप एक दो बार खुद करोगे आ जाएगा। देखिए यहां कैसे मल्टीप्लाई होता है। पहले तो हम ये देखते हैं कि मल्टीप्लाई किन मैट्रिक्स का पॉसिबल है। ठीक है, देखना बेटा, एक मैट्रिक्स है ए, इसका ऑर्डर है R क्रॉस S। दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है यहां M क्रॉस N मान लेते हैं, और यहां R क्रॉस S। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट कब पॉसिबल है? प्रोडक्ट ध्यान से सुनिएगा, A इंटू बी कब पॉसिबल है? कब पॉसिबल है, कब प्रोडक्ट पॉसिबल है? जब बेटा n बराबर क्या हो, जब n बराबर r हो तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल। ठीक है, समझ गए? यानी पहले वाले के n क्या है, नंबर ऑफ, और दूसरे वाले के, तो फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के कैसे होने चाहिए, इक्वल, तभी मल्टीप्लाई होता है दो मैट्रिक्स का, नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर बनेगा वो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा M क्रॉस S का होगा, जो भी आंसर आएगा। तो आंसर जो है A इंटू बी का किस ऑर्डर में आएगा बेटा, M क्रॉस S में आता है, M क्रॉस S में। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया AIJ, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। दूसरा मैट्रिक्स लिया BIJ, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 4 का है, और मैं आपसे पूछूं क्या ये भी पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो उसका ऑर्डर बताओ। तो यहां पर पहला है 2 इंटू 3 और दूसरा है 3 इंटू 4, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? और आंसर किस ऑर्डर में आएगा, 2 इंटू, समझ में आ रही बात है? क्लियर है ये पॉइंट है? चलो अब एक और लिख के दे रहा हूं मैं, AIJ ये है हमारा 2 इंटू 1, और B है BIJ, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, हो जाएगा। अच्छा यहां पर A भी तो पॉसिबल है, BA क्या पॉसिबल है बताओ? ये तो A भी आ गया, तो BA के लिए पहले क्या रखोगे आप, B का ऑर्डर क्या है और इसका ऑर्डर क्या है, क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? नहीं, तो एक प्रॉपर्टी बन गई क्या कि A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि स्क्वायर में तो पॉसिबल है। अगर दोनों ही स्क्वायर है, 2/2 और B भी 2/2 का है, तब तो पॉसिबल है, तब तो पॉसिबल है। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है तो A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, दोनों ही बात है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है क्या मल्टीप्लाई की? नहीं होती है। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की फॉलो नहीं होती है, समझ गए? एडिशन में होती है A प्लस B प्लस A के बराबर, लेकिन मल्टीप्लाई में A इंटू B इंटू A के बराबर नहीं होता, हो भी सकता है और ऑलवेज नहीं बोल सकते। तो जब ऑलवेज नहीं है तो वो प्रॉपर्टी नहीं बनती है, समझ गए ना? मैं ये बता रहा हूं कि A इंटू B इंटू A के बराबर हो भी सकता है, यानी उनका मल्टीप्लाई A B का पॉसिबल है तो B A का पॉसिबल हो, ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे, उसके ऑर्डर पे। ठीक है, तो कभी कभी मल्टीप्लाई हो भी सकता है, A इंटू B इंटू A दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन कभी पॉसिबल नहीं भी होता। जैसे स्क्वायर है, A B स्क्वायर मैट्रिक्स है और B भी स्क्वायर मैट्रिक्स है,
दोनों सेम ऑर्डर के, 2/2 का है ए और बी भी 2/2 का है। जैसे मैंने यहां पर ए ले लिया, इसका ऑर्डर है 2/2, और दूसरा मैट्रिक्स लिया बी, इसका ऑर्डर भी है 2/2। अब ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों ही निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर अलग कर दूं, यहां पर 2x3 या 3x4 कर दिया, ठीक है, या 3x4 कर, तो यहां पर ए भी तो है लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं, ठीक, समझ गए, क्लियर है। तो कब मल्टीप्लाई पॉसिबल है कब नहीं है, ये तो बात समझ में आ गई। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है वो सीखो, ठीक है। दो मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, उनका मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं आपको। 2/2 का ले रहा हूं पहले। देखो बेटा, जैसे ए बराबर ले लिया हमने 1 2 3 और 4, और बी इक्वल ले लिया मैंने 2 1 -2 और 3, ठीक। हमें निकालना है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है, अच्छा मैं एक और बढ़ा दे रहा हूं। अब ऑर्डर क्या है, तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और आंसर किस ऑर्डर में आएगा, 2/3 में, ठीक है। तो मैं ए भी निकाल रहा हूं, ए इंटू बी, तो यहां पहले ए लिखा जाएगा, अगर ए है तो पहले ए लिखना पड़ेगा, ठीक। 2 1 1 -2 3 और 0। बेटा ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लाई एक बार आ गया फिर तो आसान होता है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो बेटा सिंपल है, इतना हार्ड भी नहीं है। पहले आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट रो का इन तीनों कॉलम में 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है। पहले मैंने ये वाली रो ली, ये वाली, ठीक। पहले ऊपर के रो में कौन से एलिमेंट है, 1 और 2 है, ठीक है, 1 और, तो मैंने पहली रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया। तो पहले कॉलम में कैसे, पहले का पहले एलिमेंट से होगा, दूसरे का, तो 1 इंटू 2, और बीच में प्लस साइन लगता है, कौन सा लगता है बेटा, और 2 का काय में होगा, तो 2 इंटू, तो पहली रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया मल्टीप्लाई है, पहली रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हुआ, पहले का पहले से दूसरे का। अब पहली रो का किस में करेंगे, सेकेंड में, ठीक है। तो पहले एलिमेंट का पहले से दूसरे का, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 प्लस लगा दिया, फिर 2 इंटू, अब पहली रो का सेकेंड कॉलम में भी हो गया। अब पहली रो का किस में करेंगे, तो पहले का पहले से 1 इंटू और प्लस 2 इंटू, क्या ये समझ में आया। पहली रो का मैंने तीनों कॉलम में कर लिया, अब दूसरी रो उठाएंगे, ठीक है, सेकेंड रो। अब सेकेंड रो क्या है हमारी, सेकेंड रो है बेटा ये वाली 3 और, तो पहले सेकेंड रो का कहां होगा, फर्स्ट कॉलम में, तो पहले का पहले से दूसरे का, तो 3 इंटू 2 प्लस लगा दिया, 4 इंटू, ठीक है। तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, अब सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू, हो गया। अब इसका थर्ड कॉलम में और करो, 3 इंटू 1 और 4 इंटू, कर लो इसे सॉल्व, ऐड करना है बस। ये कितना होगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, अच्छा ये -2 है, सॉरी, तो ये -4 और ये +2, तो कितना हो जाएगा, यहां कितना होगा 1 और 6, यहां कितना होगा 1 और 0, इधर कितना होगा 6 - 8, इधर कितना होगा 3 और 12, ये 3 होगा और ये 12, ऐड कर दो कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 3 और 0, ये आपका आंसर है। देखो क्या ऑर्डर है इसका, समझ में आ गया, नोट करो, फिर एक दो एग्जांपल और करते हैं इसके।
अच्छा सुनिए, अगली क्लास का होमवर्क जो है आपका 2015 से लेकर 2020 तक जितने भी एओडी के पीवाईक्यू हैं वो सभी आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 15 से 20, ठीक है, ये सभी आपको कंप्लीट करके लाने हैं। देखो यहां नोट करके क्या लिखा है, देखो पढ़ो। ए इफ ए एंड आर इफ ए एंड बी, यहां पर बी मिसिंग है। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी एग्जिस्ट देन बी ए मे और नॉट मे बी एग्जिस्ट, यानी मे पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि बी ए एग्जिस्ट करे या ना करे, ठीक है। चलो करो नोट बेटा, एग्जाम्पल दे दे रहे, इसको तो नोट करो। इसी का निकाल लो बी ए, हाँ निकालो, पॉसिबल है क्या? बताओ बी ए पॉसिबल है, तो वही तो बात है, ए भी एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है बी ए भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। हो गया भाई, बड़े आगे एक 3x3 का और देखते हैं, ठीक है। ये हो गया, हटाऊं है? चलो आगे मल्टीप्लाई ही है तो उनको ही देखते हैं, ठीक है। हटा दो इसको, बड़े आगे। चल नेक्स्ट देखिए, ये ऑर्डर क्या है, ये भी पॉसिबल है, करते हैं। पहले फर्स्ट रो का, तो ए का ए में होगा, प्लस लगाओ बी का बी में, समझ में आया क्या है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो का, तो ए का माइनस बी में होगा तो माइनस का ए बी, प्लस लगा दिया, बी का ए में होगा तो प्लस का, ठीक है बेटा। फर्स्ट कॉलम का दोनों, फर्स्ट रो का दोनों कॉलम में हो गया। अब सेकंड रो पर आते हैं, सेकंड रो ये है, पहले फर्स्ट कॉलम में माइनस बी का ए में और ए का बी में, ठीक है। अब इसका सेकंड कॉलम में बी इंटू माइनस बी प्लस ए इंटू ए, ओके। तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस, ये आपका आंसर है, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स बन गया ये? स्केलर, डायगोनल तो है ही, स्केलर भी है और स्क्वायर भी है। हो गया भाई, हाँ कोई दिक्कत? बड़े आगे
अब अगले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए बेटा, इसका ऑर्डर क्या है, इसका पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले ए इंटू बी करते हैं, तो पहले फर्स्ट रो का, पहले आप लोग कर लो, एक काम करो, पहले आप लोग कोशिश करो, फिर अब मैं मैच करा दूंगा। पहले आपका आ रहा है रिजल्ट कि नहीं, आप ट्राई करो। है, हो गया। चलो मैं यहां दिखाता हूं, 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस -2 इंटू -3 प्लस का 6, फिर इसका सेकेंड कॉलम में करेंगे 1 इंटू 2 2 प्लस -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 3 3 -2 इंटू -1 प्लस का 2। अब सेकेंड रो का आते हैं, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -3, अब इसका सेकेंड कॉलम में 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2, थर्ड में करो 2 इंटू 3, 3 इंटू -1, सॉल्व कर लो इन्हें, 7 -2 5 -7 10, क्या यही आंसर आया आपका? ये जिसका आया उनका सही है, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद इसकी है प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई की, ठीक है बेटा, हटाओ इसको, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में, ये नोट कर लो। अभी मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। समझ में आ गया? हो गया, चले अब आगे की बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, इसका अगला पॉइंट जो है एनडीए एग्जाम में आ चुका है, पी बाई क्यू, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में भी होती है, और लेकिन कम्यूटेटिव सिर्फ किस में होती है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती। तो ये एसोसिएटिव फॉलो करता है, ठीक, ये पी बाई क्यू था, ये पी बाई क्यू आ चुका है एग्जाम में। चलिए हो गया, बढ़े आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा बेटा, ये प्रॉपर्टी भी आ चुकी है, ये प्रॉपर्टी भी पी बाई क्यू में आ चुकी है, नोट कर लो। ए इंटू बी प्लस सी को आप ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं,
या ए बी प्लस बी इंटू सी को ए सी प्लस बी सी भी आप लिख, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है बेटा, नहीं मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ये है। ठीक है, ये आपका आ चुका है ये प्रॉपर्टी। हाँ जी, हो गया, हो गया। बड़े आगे, बड़े क्या आगे? नो सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इधर नेक्स्ट। देखो, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा? या बुकाई के बराबर होगी, ए के बराबर होगी, या ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर लो तब भी क्या आएगा? ए आएगा। नोट कर लो। ठीक, ये कौन सी थी? 4 हो जाएगी, सुधार लेना। हाँ बेटा, बात नहीं करो, टॉपिक थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान रखना, और ज्यादा नंबर का आता है, छोड़ना भी नहीं है इसको, इस बात नहीं तो फिर मुश्किल है। क्योंकि ये हुआ, ये एक टॉपिक ये है, दूसरा आपका फंक्शन रिलेशन एंड फंक्शन हुआ, तीसरा टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी है, फिर स्टैटिस्टिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये 5 टॉपिक तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा नंबर कैरी करते हैं। आधा सिलेबस तो मान लो यही कवर कर लेते हैं, 5 टॉपिक, इनको अच्छी तरह कर लो। ठीक है, हो गया, बढ़े आगे नेक्स्ट। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना है 3 बार, करके दिखाओ क्या आ रहा है। हाँ, ए की पावर 3 है ना, ए की पावर 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए। पहले ए इंटू ए करो, ए स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर क्या होगा? इसका इसमें ही इंटू कर लो, 1011 करते हैं बेटा, तो क्या आएगा यहाँ पर? 1, और इधर 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 करो, इधर करो, तो आपने क्या देखा? 102 और अच्छा बेटा थोड़ा सा मुझे बताओ, इसमें इसमें क्या सिमिलर है? एक पोजीशन चेंज हो रही है, 2 बार मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 1 की जगह क्या आ गया, और 3 बार मल्टीप्लाई करो तो यहां क्या आ जाएगा? 3, यानी ए क्यू क्या आएगा? और ए की पावर अगर 100 पूछ दिया जाए तो आपको कहने का मतलब यह है कि अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया कि क्या चीज रिपीट हो रही है, क्या पैटर्न चल रहा है किसी भी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में, तो आपको कितनी भी पावर दे दे आप उसका मल्टीप्लाई निकाल सकते हो, लेकिन आपको पैटर्न पकड़ना जरूरी है। और पैटर्न कब आ जाता है? या आप तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, या 3 बार, या 4 बार, पैटर्न फॉलो होने लगता है।
वही पैटर्न से कितने भी बार मल्टीप्लाई करो आपका वही चीज आएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको बढ़ा देना है। जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर हुआ तो 2 आ गया था, ए क्यू पे 3 आ जाएगा, तो ए की पावर 100 पे क्या आ जाएगा, बाकी की 3 पोजीशन सेम रहेंगी, ठीक है। हो गया भाई, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू, ये नल के बराबर है, ये नल मैट्रिक्स है, ये पी वाई क्यू है, बता दो जानकारी के लिए, ये आपका पी वाई क्यू है। ये सारे जितने भी मैं आपको बोलूं समझ लो वो पी वाई क्यू है ही 100% है, ठीक है, आ चुका है एग्जाम में। जब पी वाई क्यू कराऊंगा तो ये क्वेश्चन आपको देखेगा अभी वहां पर। चलिए पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। जब 3 मैट्रिक्स हो तो पहले कोई नहीं 2 का करो, फिर उसका जो आंसर आए उसका तीसरे से कर दो, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या है, और इसका ऑर्डर है, तो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, इसी में आएगा, ठीक है। चलो करते हैं मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिएगा। पहले पहली रो का पहले कॉलम में, तो पहले का पहले से 1 इंटू 1 क्या होगा, फिर दूसरे का दूसरे से 1 इंटू 0, तीसरे का तीसरे से x इंटू 2, पहली रो का पहले कॉलम में हो गया। अब पहली रो का सेकंड कॉलम में 1 इंटू 0, 1 इंटू 2 और x इंटू 1, समझ में आ गया बेटा। अब थर्ड कॉलम में करो 1 इंटू 2, 1 इंटू 1 और x इंटू 0, और यहां पर है 1 1 1 और इक्वल में नल मैट्रिक्स वो है, क्या है बेटा ये ओ। इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा 1 प्लस 2x और यहां पर 2 प्लस x और यहां पर आएगा 3 और यहां पर 1 1 1। अब बेटा यहां भी क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3 और ये क्या है, तो जो भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है और आंसर किस ऑर्डर में आएगा 1 बाय 1 में। तो कर लेते हैं, पहले का पहले से 1 का 1 प्लस 2x से करोगे तो यही आएगा, दूसरे का आप 1 में करोगे तब भी यही आएगा, और तीसरे का 1 में होगा 3 और इक्वल में नल मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। ऐड कर लो 2x, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, ये होगा 3x इक्वल -6 और x की वैल्यू क्या आएगी -2, नोट कर लो, हो चुका, ठीक है, करिए नोट। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बेटा पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू है, ये बात नहीं करो, तुम इधर आ जाओ।
इधर आ जाओ। मैं ये सब चले देखिएगा बेटा, ए स्क्वायर इक्वल दिया है के ए माइनस 2i2। i2 का मतलब है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i3 का मतलब 3/3 का आई। समझ गए ना? तो पहले आपको ए स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? ए दिया है, ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर आ जाएगा। बेटा मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर, पहले 3 इंटू 3 क्या होगा? -2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? अब मल्टीप्लाई आ रहा है ना समझ में? अब इसका सेकंड कॉलम है 3 इंटू 2 -2 इंटू -2 प्लस का 4। ठीक है, अब सेकंड रो का करेंगे 4 इंटू 3 -2 इंटू 4 माइनस का 8 हो जाएगा। सेकंड 4 इंटू -2 -2 इंटू -2 तो ये कितना आ गया? 1 माइनस का 2 और ये 4। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। यहां पर क्या बोल रहा है? ए स्क्वायर यानी 1 - 2 4 इक्वल के इंटू ए की वैल्यू क्या है? 3 -2 4 -2 इंटू आई टू क्या होगा? ये वैल्यू मैंने रख दी। क्या ये समझ में आया? ए स्क्वायर की वैल्यू रखी, के इंटू ए दिया है लिख दिया, -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, सॉल्व करते हैं इसको। या के का अंडर मल्टीप्लाई करो, वैसे तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं फिर डायरेक्ट बता दूंगा। के का इंटू करेंगे तो क्या होगा? 3k -2k 4k और यहाँ -2k, यहाँ 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2002 होगा। फिर ये इससे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। या अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो कोई भी एक पोजीशन पकड़ लो, ये वाली पोजीशन हमने पकड़ ली, ये निकाल सकते हो, है ना? यहां कितना है? 1 इक्वल, यहां कितना है? बीच में कौन सा साइन है? यहां कितना है? तो कितना आएगा? 3k इक्वल 3 और k कितना आ गया? हो गया सॉल्व। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और ये 2 लगा है यानी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कल पढ़ा था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू अगर 2/2 का होगा तो ये आएगी, और 3/3 का होगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये फिक्स रहती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके आगे अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही।